गांडें फट चुकी हैं, लोड़े लग चुके हैं। यूसीएल के सपने देखने वाले अपनी लीग में हक चुके हैं। ना कोई टैक्टिक्स हैं, ना कैरेक्टर, ना ही कोई जज्बात। गौर फरमाइएगा, ना ही कोई टैक्टिक्स है, ना कोई कैरेक्टर, ना ही है कोई जज्बात। इनमें से आधों की तो संडे लीग में खेलने की है औकात। गैस करो, बार्सिलोना है या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड? गैस करो। दोनों रिलेट कर पा रहे हो ना? 2009 की बात करना चाहूंगा पहले थोड़ी। 8 वर्षीय मुकेश शर्मा, अबे गाड़ी बैंचोद, 8 वर्षीय मुकेश शर्मा दोपहर के, अच्छा से याद है, दोपहर के 3-3:30 बज रहे थे और टीवी पे हाईलाइट आ रहे थे भाई यूसीएल फाइनल के। हाँ भाई, रात को तो नहीं देखा ऑफ कोर्स, वो पहला एनकाउंटर था, मुझे कुछ नहीं पता था क्या चल रही है, क्या गेम चल रही है, कुछ आइडिया नहीं था मुझे, किसी प्लेयर का कुछ नहीं पता था, ये कर क्या रहे हैं मुझे नहीं पता था। पर मुझे बस एक चीज देख के मजा आ रहा था, जब सैमुअल एटो ने वो गोल मारा था, 2-1 विक्ट्री हुई थी। ऑफ कोर्स मेसी वो पहला प्लेयर नहीं था जिसको देख के मुझे प्यार सा हो गया था, इट वाज सैमुअल एटो, क्योंकि जब वो गोल मार के वो भागा था, सेलिब्रेट करी थी, वो देख के मुझे बड़ा मजा आया था। आई हैव नो आइडिया वाई, मुझे पता भी नहीं था उसे करा क्या है, वो क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहा है वाई, बट ठीक है। 2010 में वर्ल्ड कप का थोड़ा बहुत हाईलाइट्स ही देख रहा था, लाइव मैच कभी नहीं देखा अभी यहाँ तक। 2011 10 वर्षीय मुकेश शर्मा जी मैच देखते हैं, यूसीएल फाइनल, फिर से नहीं, लाइव नहीं देखा था मैंने, फिर से हाईलाइट देखे थे, बट वेरी एक्साइटेड अगेन। मेसी, पेड्रो, विला, इनिएस्टा, शावी थे, बुस्केट्स भी था, तब भी था, अब भी है, थे, क्या टीम थी भाई, मैजिकल। मेरे को नहीं पता था क्या मैजिक है क्या नहीं है, बट देखने में बड़ा मजा आ रहा था। बार्सिलोना फौज जीती थी 3-1, वो मैच जीती थी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना, इन्हीं 2 टीमों का मुझे पता था, तो जीतने वाली टीम की मैं रंडी बन गया। और आज 10 साल आगे आते हैं, उस दिन कोई भी मैंने चॉइस ली होती 10 साल बाद, आज मुझे सफर करना पड़ता, चाहे मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बनता, चाहे मैं बार्सिलोना का फैन बनता, मुझे सफर करना पड़ता आज। तो आई कैन रिलेट टू यू गाइस, जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है यहाँ पे, जितने भी बार्सिलोना फैन है, वो तो ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी 2, मैनचेस्टर यूनाइटेड 0, बार्सिलोना 3, सेल्टा वीगो 3। बेड़ा गर्क हो जाए तेरा लॉन्गले। मतलब ऐसा कभी होता है कि तुम्हारे पास बोलने को बहुत कुछ होता है लेकिन तुम कुछ बोल नहीं पाते, वो हालत है इस वक्त मेरी, वो हालत है। और पहले मैं सोच रहा था मैं दोनों के ऊपर अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लाइक बड़े मैच थे मेरे लिए, तो बड़े मैच थे ऑफ कोर्स, एक मैनचेस्टर डर्बी और दूसरी जगह बार्सिलोना का एक क्रूशियल मैच, 2 वीडियो बन जाएगी। पर नहीं, भाड़ में गई 2 वीडियो भाई, एक क्योंकि दोनों इज सीता गीता, ये दोनों टीमें सीता गीता है। और मैं पहले बार्सिलोना के बारे में बाद में करूँगा, क्योंकि अगर मैंने बार्सिलोना के ऊपर बात करी तो मैं आई थिंक मैं 20 मिनट उस पर बोलता चला जाऊंगा, मैनचेस्टर की बात नहीं आएगी। तो मैनचेस्टर से शुरू करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई, फिर से हार गई, नो सरप्राइज, डोमिनेटेड, कतई डोमिनेट हो गई भाई, मैन सिटी ने फाड़ के रख दी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, उनके होम पे। और क्या ये एक्सपेक्टेड था? ऑफ कोर्स था, हर कोई कर रहा था, पर द थिंग इज कि सबके एक्सपेक्ट होते हुए भी वो चीज हो गई, सबके एक्सपेक्ट होते हुए भी एवरी फैन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये चीज होने वाली है, मैनचेस्टर सिटी इज गोइंग टू डोमिनेट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ये चीज हुई, फिर भी हुई। इसी से तुम्हें पता लगता है क्या तैयारी थी ओले की क्या तैयारी थी। और एक सेकंड, इससे पहले आगे बढ़े, अगर तुम 2-0 अगले दिन सुबह उठे हो, तुमने यूट्यूब पे हाईलाइट्स देखे, कल का मैच तुम नहीं देख पाए, वैसे तो शाम का था, चूती हो गया इतने कि क्या बिजी हो यार, मैनचेस्टर डर्बी नहीं देख रहे, तो फिर एनी रीजन भाई, तुम्हारी लाइफ में हो सकता है काम हो, हम जैसे विले ना हो, तुमने नहीं देखा, तुमने नेक्स्ट डे या बाद में हाईलाइट्स देखे 2-0, तो हाईलाइट्स को देख के तो ये लगता है ना कि यार ओह मैन सिटी का मैच अच्छा गया, 2-0 वेरी गुड विक्ट्री। इट वाज अ 5-0 मैच, 5-0 बनता था जीतना मैनचेस्टर सिटी का। लास्ट की वो पेनल्टी भी थी, मुझे लौड़ा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है, नहीं थी, मेरे लिए थी वो जो पेनल्टी थी मेरे लिए थी, नहीं दी, बचा लिया। सिटी ने गोल नहीं मारे, जो लिवरपूल वाला मैच था ना, जहाँ पे लिवरपूल रुक गई थी 5 गोल मारने के बाद, 5-0, मेरे को याद नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, लिवरपूल रुक गई थी इतने सारे गोल मारने के बाद, सिटी 2 गोल मारने के बाद रुक गई, क्योंकि उनका था नहीं, हमें नहीं करना, और हमें करना ही नहीं, हम चलने दो, इनका चल रहा है। एक और पंक्ति लिखी है मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, एक सिंक आ गई, लिखी थी मैंने। हाँ, मैं पहले सोच रहा था स्टार्टिंग में बोलूं, पर हाँ अर्ज किया है, अगर यूनाइटेड जीती तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो का चमत्कार।
अगर यूनाइटेड जीती तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो का चमत्कार, क्योंकि हर मैच में तो ओले कर देता है ना टैक्टिक्स का बलात्कार। और मैं नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये मैच ना मेरे लिए था, क्या था, दिस वॉज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस डेविड de Gea। ये मैच था, ये डेविड de Gea, मतलब तुम रिएक्शन देखो डेविड de Gea का यार, एक बार देखो। ये रिएक्शन नहीं देगा तो वो क्या देगा? दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली सर्टिफाइड, क्योंकि ये मैच में ना डेविड de Gea के अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई भी प्लेयर कुछ नहीं कर रहा था। इट वाज लाइक मेरे को तो स्टैट्स देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं श्योर हूँ भाई 75-80% पोजीशन होगी शायद मैन सिटी की, मैंने देखे भी नहीं स्टैट्स, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। इतना बुरा खेली मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना, और इसके बाद भी ओले नहीं जाएगा इसके बाद ओले अभी तक तो नहीं गया। कितनी देर हो चुकी है मैच के बाद, नहीं गया और वो नहीं जाएगा। 5 टचेस मैन सिटी के बॉक्स में 5 टचेस लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टोटल पिछले 10-12 साल में लोएस्ट। और मैं मैन सिटी पे बाद में आऊँगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड की थोड़ी बात करूँ ना तो एक्सपेक्टेड था सबको यार बैक 3, मोस्टली पीपल जज सोच रहे थे कि बैक 3 जाएगा, वो गया बैक 3 के साथ गया। और डिफेंडिंग करते टाइम बैक 4-5 बन जाता है, बैक 3 के साथ अगर तुम खेलो डिफेंडिंग करते हो बैक 5 बन जाता है। तो लेट मी जस्ट टेल यू गाइस वन थिंग कि पूरे मैच में ना मैनचेस्टर वर प्लेइंग विद अ बैक 5, नहीं कोई बैक 3 था ही नहीं, बैक 3 का मौका ही नहीं मिला। बैक 3 तो तब बनता है ना जब बॉल पोजीशन आती है एंड देन टीम खुलती है, मौका ही नहीं दिया मैनचेस्टर सिटी ने मौका ही नहीं दिया। यूनाइटेड पूरा टाइम बैक 5 बैक 6 7-8 इतने ऐसे खेल रहे थे वो लोग। दे जस्ट केम विद, एक टाइम पे आके तो उनका बस एक मोटिव बन गया था कि यार गोल नहीं मारने देना। और उनकी भी ये मोटिव सिर्फ एक बंदा पूरा कर रहा था, डेविड de Gea। कितने सेव करे उस बंदे ने, कितने ज्यादा सेव, मेरे को हरवा दिया ड्रीम 11 पे। बहनचोद, लिंडलॉफ, बेई, मैगवायर, ये 3 थे। बैक 3 शुरू करी, बेई की लास्ट गेम अटलांटा के खिलाफ बचा लिया, टीम बचा ली। इस गेम में ओन गोल पड़ गया, ठीक है गलतियाँ होती रहती है प्लेयर से। इस बात पे ना मैं बेई को मैं नहीं घसीटूंगा, उसको नहीं करूँगा, उसको ट्रॉल वगैरह उसके कुछ नहीं करूँगा, उसके खिलाफ में कुछ भी नहीं बोलूँगा। गलती हर प्लेयर से होती है, उसको निकाल दिया, सब कर दिया उसको। बाकी सब क्या कर रहे थे? आई वॉन्ट टू नो बाकी सब क्या कर रहे थे पूरे मैनचेस्टर में। यू गाइज नीड टू टेल मी इन द कमेंट्स अगर तुम्हें कुछ पता हो कि भाई मैनचेस्टर के किसी एक प्लेयर ने पूरे मैच में कुछ कराओ, कुछ सिग्निफिकेंट कराओ, कुछ सिग्निफिकेंट एफर्ट लगाया हो। इस टीम को डिफेंडिंग कौन सिखाएगा? इस टीम को डिफेंडिंग कौन सिखाता है? मुझे उनसे बात करनी है। इस टीम के डिफेंडिंग कोच है कौन? बर्नार्डो सिल्वा को खाली छोड़ दिया फॉर द सेकंड गोल। इट इज लाइक उन्होंने देखा भी नहीं पीछे, वो बॉल छोड़ दी कि हमारे पीछे कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता, ओपोनेंट का कोई प्लेयर मेरे पीछे तो हो ही नहीं सकता ना, बॉल जान दो बेंच, गोल पड़ गया। वो बंदा डेविड de Gea जो इतने सेफ पे सेव करा जा रहा था बौखला गया वो, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि लूक शॉ से बॉल छोड़ देगा और बर्नार्डो सिल्वा पैर लगा देगा एंड देन इट वुड रिजल्ट इनटू अ गोल। हक दिया, वो बेचारा गोल हो गया। आई फेल्ट सो बैड फॉर डेविड de Gea in this match and it is like the whole team is so trash। मैनचेस्टर यूनाइटेड की whole team is so damn trash कि तुम पूरे दिन बात कर सकते हो उसके ऊपर। और इस सबका जिम्मेदार ओले है भाई। फ्रेड बार स्टार्ट कर रहा है हर मैच, मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ्रेड स्टार्ट कर रहा है मैच आफ्टर मैच, और वो हर मैच में डिसअपॉइंट करे जा रहा है, हर मैच में गलतियां करे जा रहे हैं, हर मैच में। क्या चक्कर है भाई इसका? कुछ है क्या भाई ओले के साथ कुछ चक्कर फ्रेड का? भाई मुझे बता दो भाई, प्लीज बता भाई। वहाँ बेचारे वैन डे बीक को भाई वो वार्म अप करने आया, पूरा मैनचेस्टर का क्राउड पागल हो गया, सारे चीयर कर रहे हैं। 15 मिनट बाद वो बंदा फिर से बेंच पे बैठा हुआ था, च्युइंगम खा रहा था। भैंचो क्या चल रहा होगा उस बंदे के दिमाग में कि ये हगते हुए प्लेयर्स फील्ड पे खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे मुझे लेकर आए ये लोग मेरा पूरा करियर बर्बाद करने के लिए, मुझे बेंच पे बैठाने के लिए लेकर आए ये ओले। ये at this point it is like a personal grudge with what Ole is doing with Van de Beek। It is a personal grudge मेरे लिए है भाई। आयक्स की टीम जिसने देखी थी ना, इट इज लाइक उन सब प्लेयर्स के लिए चाहिए था कि ये सब तो ना भाई ऐसी टीम में जाने चाहिए और हर मैच स्टार्ट करने चाहिए। दे शुड बी द मेन स्टार्स ऑफ देयर टीम। और वैन डे बीक के साथ ऐसा नहीं हो रहा, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स ऑफ दैट टीम। और अब क्या वेस्ट हो रहा है, वो पड़ा बेंच पे वेस्ट हो रहा है। एंड इट इज नॉट लाइक कि वो बेंच पे बैठा उसकी गेम इंप्रूव होगी, डिग्रेड ही होती रहेगी जैसे जैसे उसे मिनट्स कम मिलेंगे। अब अगर तुम उसे उठा के स्टार्ट भी करा दोगे ना, हक देगा वो, श्योर हुआ इस चीज़ के लिए। कोई लिखवा के ले लो और फिर सब कहेंगे अरे इसलिए तो नहीं खिला रहा था ओले। अरे भैंचोद पहला मैच अगर वो खेलेगा, अपना पहला मैच स्टार्ट करेगा तो वो कैसे खेल पाएगा सही? इतने टाइम बाद उसके अगर कोई स्टार्ट मिलेगी वो कैसे? तो वो उसका तो वो मिलने भी नहीं वाली है, आई डोंट थिंक मिलने वाली है। और इस टाइम पे ओले को निकाल दो यार। कब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? चैंपियंस लीग नहीं पहुंच पाएंगे इस हिसाब से चलते रहे। आई डोंट थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड अगले साल का चैंपियंस लीग खेलेगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो चैंपियंस लीग में नहीं होगा। कैन यू एक्सपेक्ट दिस? मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो चैंपियंस लीग में नहीं होगा।
शायद से अपनी करियर का फाइनल सीजन वो चैंपियंस लीग में नहीं खेलेगा, यूरोपा, और हो सकता है वो भी ना खेले, कॉन्फ्रेंस लीग खेले। वो खेलेगा? वो तो नहीं खेलेगा। वो तो कहेगा गांड पे लात मारेगा, किसी और क्लब चला जाएगा। वो कहेगा मैं स्पोर्टिंग के लिए खेल लूँगा, आई एम बैक वेयर आई स्टार्टेड। वो तो वहाँ चला जाएगा। मैनचेस्टर सिटी के लिए तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं है यार। इट इज़ लाइक परफेक्ट टीम, इट इज़ अ परफेक्ट टीम, टैक्टिकली परफेक्ट। इट इज़ लाइक ये टीम उन टीम में से एक है जिसमें कभी भी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी एक प्लेयर ने कैरी करा हो। मुझे समझ नहीं आता ऐसा कैसे है कि एक भी मैच ऐसा नहीं है जब किसी एक प्लेयर ने पूरी टीम को कैरी करा हो। इट इज़ डे इन एंड डे आउट हम इतनी बड़ी बड़ी टीम को देखते हैं। बायर्न कभी कभार कैरीड हो जाती है बाय लेवेंडोव्स्की, रोनाल्डो कैरी करता है मैनचेस्टर यूनाइटेड, मेसी करता था बार्सिलोना को, हर टीम होती है। बट मैन सिटी का आज तक नहीं देखा मैंने, आज तक एक मैच नहीं देखा कि कोई एक प्लेयर पूरी टीम को कैरी कर रहा हो। दिस इज फुटबॉल एट इट्स प्योरेस्ट, दिस इज फुटबॉल एट इट्स प्योरेस्ट। वहां मैं जाओ कैंसेलो की गेम देख रहा था ना, और गैज़म्स आ रहे थे मुझे जाओ कैंसेलो की गेम देख के। इट इज लाइक कोई बंदा कितना परफेक्ट हो सकता है अपनी गेम पे, अपनी ड्यूटीज पे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नथिंग अननेसेसरी ऑन द फील्ड। इट इज लाइक प्योर फुटबॉल, पूरे क्रॉसेस, पूरी रन्स। इट इज लाइक पूरा ड्रॉबैक करना आफ्टर यू लूज पोजेशन। और अब अगर मैं हूँ बार्सिलोना पे तो UCL फर्स्ट लेग और UCL सेकेंड लेग दोनों एक ही मैच में दिखा दिया, दोनों एक ही मैच में दिखा दिया। क्या था ये? मेरे को रोना भी क्या बोलूँ भाई, रोना, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, क्या इतने सारे इमोशन ना कभी एक साथ नहीं आए मुझे। इरिटेटिंग वाले, इरिटेट हो गया मैं सेकंड हाफ में ना, मैं इरिटेट हो गया। फर्स्ट हाफ तो नसीब के भी हमारे जो लोड़े लग रखे हैं ना, 3 इंजरीज एक मैच में। एंथू फाटी इंजर्ड, गार्सिया इंजर्ड, निको इतना बढ़िया खेल रहा था भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं उसके स्टैट्स लिख के लेकर आया। अब लाइक कि मैच खत्म होने के बाद मैं कहूँगा भाई बार्सिलोना जीत जाएगी तो कहूँगा भाई क्रेडिट सारे निको को दे दो, क्या खेला। बट इंजर्ड और हार गई, उसके बाद हार गई, मैं तो कहूँगा हार गई। जो ड्रॉ था भाई, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीतना था ये मैच। इट वॉज लाइक one thing you had to do before Xavi was to win this match। और इसमें सर्जी बाजुआन की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है उसकी, प्लेयर्स की गलती है। लॉन्गले क्यों खेल रहा है, लॉन्गले क्यों खेल रहा है बार्सिलोना के लिए। इट वाज लाइक पहले मैं लूक डियोंग को गाली दे रहा था, अब इट इज लाइक क्यों खेल रहा है लॉन्गले, क्या हगा वो इस मैच में, कितनी बारी पोजीशन लूज करी उसने अपनी डिफेंस में। इट इज नॉट लाइक कि आगे जाके कुछ ड्रिबल कर रहा है तो पोजीशन लूज कर दी। डिफेंडिंग करते हुए वो बंदा उसे पता ही नहीं कि मेरे पास कितने प्लेयर है, मेरे पास कौन सा प्लेयर है, कहाँ है, कैसा है। वो अपने पास बॉल रखता है, इतने में ओपोनेंट का प्लेयर आके बॉल छीन के ले जाता है। और कितनी बार हुआ ऐसा, 4-5 बार हुआ ऐसा। लॉन्गले बार्सिलोना का डिफेंडर। और मैं एक और चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था, मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या बार्सिलोना को टर स्टेगन बेच देना चाहिए, और मैं फुदुओं की तरह कहता था नहीं, लेट्स ट्रस्ट हिम, टर स्टेगन। नो नहीं, निकालो। मैं 4-5 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि न्यूकासल हैज़ ऑफर्ड 55 मिलियन फॉर टर स्टेगन। 50 में दे दो, करो ले लो, 5 मिलियन खुश कर दिया तुमने हमें ऑफर देके, इसके लिए कर दो। नहीं कोई ना, हमें क्या हो गया, चाहिए ना, हमारे पास पड़ा है, हमारे पास इनाकी पिनिया पड़ा है, हम उसे खिला लेंगे। क्योंकि 50 मिलियन अगर हमारे पास आएगा ना, हमें भाई डिफेंडर्स चाहिए, बार्सिलोना को डिफेंडर्स चाहिए। इतना बढ़िया मैच खेलने के बाद भी फर्स्ट हाफ was probably the best football Barcelona has played in its last 10 games। वो ज़्यादा भी हो सकता है। फर्स्ट हाफ में जो बार्सिलोना ने गेम खेली, दिल इतना खुश हो रहा था मेरा। 3-0 हम लोग अब थे। क्या भाई साहब, एंथू फाटी इतना प्यारा खेल रहा था डी पे। पहले विदाउट बॉल ही वॉज मेकिंग सच गुड रन्स, और उसके बाद फाइनली जब गोल आया तब मैं बहुत खुश था, क्योंकि इट वॉज लाइक विद बॉल डी पे काफ़ी ज़्यादा हग रहा था, विदाउट बॉल काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल रहा था वो। बट जो उसका गोल आया, वेरी हैप्पी। बुस्केट्स गोल मारा 2 साल बाद, 2 साल में एक बार गोल मारता है वो बंदा। इट इज़ लाइक मुहूर्त निकाल के गोल मारने आता है वो, भाई दूज का मुहूर्त था, उसने भाई गोल मार दिया, मज़ा आ गया। और वैसे ही मैं इतना एम्फसाइज करता हूँ कि बार्सिलोना की मिडफील्ड शॉट ही नहीं लेती, क्यों नहीं लेती, बहनचो लो शॉट लो, ले लिया, गोल चला गया ना, तो क्यों नहीं लेते शॉट। इट इज़ लाइक इतना सब कुछ होने के बाद सेकेंड हाफ यू कम ऑन, इंजरीज हो जाती हैं एक एक करके, एंथू फाटी को जाना पड़ता है, गार्सिया को हटाना पड़ता है, एंड देन निको चला जाता है। टीम फिनिश्ड, टीम इज कंप्लीटली फिनिश्ड ये 3 प्लेयर्स के साथ। ऐसा क्यों है? और मुझे पता है कि कोमेन मेरी ये वीडियो नहीं देखने वाला। कोमेन हाँ भाई, बट तू लेट अस से कि कोमेन तू मेरी वीडियो देख रहा है, तो कोमेन तूने देखा आज का मैच, फर्स्ट लेग देखी तूने? फर्स्ट लेग क्यों कह रहा हूँ मैं, भैन चोद, एक बराबर है। वैसे फर्स्ट हाफ देखा तूने देखा क्या कर रहा था निको गावी देखा
तूने देखा जब रिकी पूछ सही टाइम पे सब्स्टिट्यूट होके आया, क्या कर रहा था वो, कितनी एनर्जी डाल रहा था। तूने देखा जब फ्रेंकी डियोंग रन्स ले रहा था बिटवीन द प्लेयर्स, बिटवीन द लाइंस, जो वो करना पसंद करता है, जो फ्रीडम तूने उससे छीन ली थी, जो वो मैंने नहीं देखा था उसको इतने लास्ट मैचेस में कोमन के अंडर टू मेक फ्री रन्स, आज ही वॉज टेकिंग देम। तूने देखा वो सब, क्यों नहीं यूज़ कर रहा था तू ये सब, मुझे एक बात बता, क्यों नहीं यूज़ कर रहा था? क्या खराबी थी इन सब प्लेयर्स में? इट इज़ लाइक यू फक्ड अप योर सेल्फ मैन, यू फक्ड अप बार्सिलोना योर सेल्फ। और अब शावी, उम्मीद है मेरे को बस शावी ने भाई, मैं उसको पप्पी दे दूँ। द फर्स्ट थिंग ही सेड कि भाई ओल्ड प्लेयर्स हैड टू गो, ओल्ड प्लेयर्स हैव टू गो। क्या हो गया इंग्लिश को भाई? तो उसने बोला कि भाई पुराने प्लेयर्स को जाना पड़ेगा, पुराने प्लेयर्स का जाना बहुत ज़रूरी है, मैं चेंज करूँगा। कीपर को हटाओ यार, हटाओ टर स्टेगन को, जान दो, न्यूकासल जान दो। 50 मिलियन भाई मज़ा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक ऐसी डिफेंस बन जाएगी ना 50 मिलियन में, बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन UCL जीत जाएगी। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। इस वक्त बार्सिलोना को ना, आई डोंट थिंक कि जो फर्स्ट हाफ में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, या हमारी किस्मतों के लग रखे हैं भाई, हमारे किस्मतों के लग रखे हैं। ये इंजरी इतनी बड़ी, लाइक एंसू फाटी फिर से अगर लंबे टाइम के लिए गया तो लग गए ना हमारे, तो पूरे सीजन के लग गए। डेम्बेले वैसे इंजर्ड पड़ा है, उसका भी तो कह रहे हैं कि भाई 2 हफ्ते की इंजरी है, पर क्या पता लंबे अगर लग गए तो फिर क्या करेंगे हम? बैठे रहेंगे, हारते रहेंगे, अगले साल चैंपियंस लीग भी नहीं खेलने को मिलेगा, ऐसे चलते रहे तो यूरोपा भी नहीं खेलने को मिलेगा। बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड बोथ आर एम्बैरेसिंग। इस वक्त भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड पर मैं और नहीं बोलना चाहता, ओले रहे ना रहे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। यूनाइटेड फैन संभालो अपना क्लब, संभालो भाई। बट बार्सिलोना भाई, शावी, I have no idea how is he going to make something out of this team. This team is horrible at places. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इनमें से आधों की तो संडे लीग में खेलने की औकात है, उसमें भी नहीं है। हैरी मैगवायर जैसे प्लेयर की उसमें भी नहीं है, लॉन्गले जैसे प्लेयर की। आई हैव नो आइडिया हैरी मैगवायर 80 मिलियन का कैसे है, लॉन्गले बार्सिलोना की शर्ट में कैसे है, और कैसे 50 मिलियन ऑफर कर दिए न्यूकासल ने टर स्टेगन के। नो आइडिया मेरे को, कौन सी भांग फूक के वो लोग ट्रांसफर विंडो में बैठे हैं। मे बी बिकॉज उन लोगों के पास इतना पैसा है, पर भाई ठीक है मेरे को खरीद लो, मैं 1 मिलियन में रंडी बन जाऊँगा तुम्हारी, नो प्रॉब्लम। पर भाई अगर बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन UCL नहीं खेलती ना,